टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत दिनों के बाद आज जो है आसमान कुछ परसेंट नीला है, मतलब 50% 60% नीला है और सफ़ेद सफ़ेद बादल है जो कि काले हो रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, तो मैंने कहा चलिए फटाफट से आपको दिखाती हूँ व्यू। टाइम हो चुका है 1:15 का, 1:15-20 हो गए होंगे। लंच मेरा हो चुका है, नहा धोकर मैं हूँ फ्री और आज मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ बहुत दिनों के बाद। तबीयत जो है वो भी मेरी सही है और मौसम अच्छा होना तो दिल ऐसा हो जाता है। नहीं तो आजकल बारिश बारिश बारिश, नुकसान नुकसान चारों तरफ। ये सुन सुन के ना मूड मन सब ख़राब हो गया था। तो अभी चल रही है हवा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत अच्छी हवा चल रही है। मज़ा आ गया, ठंडी ठंडी सी हवा। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई आजकल ना, गर्मियों को पता नहीं लग रहा। गर्मी है जैसे किचन में खाना वगैरह बनाते हैं, हल्की सी गर्मी है, तो वैसे नहीं पता लगता। ठंडी ठंडी हवा चलती है, बारिशें हो रही थी लगातार। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज आने वाली है मेरी गुड़िया रानी। वहाँ से भी वो निकल तो रहे हैं, निकल गए हैं, वो भी फ़ोन आया था। तो रोड मतलब बाईपास होके आ रहे हैं, किसी वो जो खड्ड है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ से आ रहे हैं। हमारी मतलब मायके के सामने वाला जो रोड है वहाँ से होते हुए आ रहे हैं। वो भी सुनने में आ रहा है कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं गिर रहा है, तो पता नहीं, अब भगवान पहुँच जाए जैसे तैसे। तो पहले जाने वाले थे हस्बैंड लावण्या को लेने, और फिर जो है पापा मम्मी को भी आना था। तो हम रामपुर जाना था, उनको सामान लेना है, क्योंकि इतने दिन हो गए उन्होंने सब्जियां वगैरह ना उनके सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तो फिर भी कुछ मिल जाती है, वहाँ कुछ नहीं मिलती, क्योंकि लिंक रोड वो पूरा बंद हो गया था। उसको 10 दिन हो गए हैं, 10 हफ्ता हो गया, हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल, 10 दिन हो ही गए होंगे, 8-9 दिन हो गया जो वो टूट गया है। तो वहाँ से कुछ भी नहीं जा रहा है। तो सब्जियां तो दूर की बात है, दाल ही खा खा के वो परेशान हो गए हैं। तो फिर मम्मी ने कहा सामान राशन सारी ख़त्म है, हम भी आएंगे और लावण्या को भी ले आएंगे। तो फिर आज हस्बैंड उसको लेने नहीं गए, तो बस वो आने वाले हैं, उनका वेट करती हूँ। और मैं भी तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं भी जाऊँगी रामपुर। तो मैंने अपना तैयार कर लिया है झोला, और इसमें मेरी किट है एक। और ये मैं कपड़े ले जा रही हूँ टेलर के पास, क्योंकि ये वाला जो सूट सिला था ना, ये मैंने पहना था शिमला में। इसमें क्या क्या है, इसमें एक बाजू जो है वो लूज़ है और एक टाइट है। तो उस दिन तो खैर ये मेरे काम आ गया था, क्योंकि उस दिन मुझे मेरे टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट। तो जिस साइड लूज़ था उस साइड ये ऊपर हो गया, और उस दिन तो अच्छे से काम आ गया। लेकिन अब नहीं वो होगा, अब अजीब लगेगा ना। और एक मैंने ये शर्ट सिलवाई थी वाइट प्लाजो के साथ। इसमें मैंने भैया को बोला था कि गला इस तरीके से बनाना, आजकल चले हैं इस तरीके के, थोड़ा वी में बोला था, और थोड़ा सा मैंने गोल शेप देने को बोला था, ये ज़्यादा ही गोल शेप दे दी। और सबसे बड़ी बात क्या हुई ना, ये गला जो है बहुत ज़्यादा डीप हो गया, मैं इतने नहीं पहनती हूँ, तो ये यहाँ पर आ रहा है। और जब मैंने इसे पहना था, कुर्ती तो नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन गले की वजह से ना बिल्कुल बेकार लग रही है। और ये है तो गले थोड़े छोटे ही, जैसे मुझे इतने गले पहनने के आदत है, थोड़ा और जल पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, फिर जैसे उठने बैठने में दिक्कत होती है, फिर बड़ा गला ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये भी दे देती हूँ, अब भैया को बोलती हूँ कुछ जुगाड़ करने का, यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तभी बात बनेगी, नहीं तो पूरी शर्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये वैसे ही वापस आ गया, शिमला ले गई थी तो शिमला से वापस ले आई थी, मैंने पहना नहीं, उतार दिया, मतलब जब मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो बस ये भी ले जाऊंगी, और मेरे और कपड़े पड़े हैं वहाँ पर, महीना हो गया है, वो भी मैं देखती हूँ, अगर बन गए होंगे तो ले आऊँगी, नहीं बने होंगे तो देखते हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ लावण्या से मिलने के लिए। खुशी मेरे फेस पे आप देख सकते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। मैं मतलब 9 जुलाई से वो लड़की नानू नानी के पास है, और 10 दिन, और आज 24 हो गया है, भगवान 15 दिन हो गया उससे मिले बिना। तो अब ना वो भी रोने लग गई थी, उसको जब पता लगा कि रोड ख़राब हो गया। तो बस फटाफट से मैं बाल वगैरह बांधती हूँ, और नीचे नहीं आएंगे शायद, वो ऊपर से ही निकल जाएंगे हम लोग। तो जी मम्मी वगैरह आ चुके हैं, और मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि लावण्या से मिली, और बहुत सारी उसने मुझे बातें बताई। होता ही है ना, बच्चों को जब बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो खूब सारी उसने मेरे साथ बातें की, और फिर हम लोग पहुँच गए रामपुर। पहले टेलर के यहाँ गए, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। थोड़ा बहुत सामान मैं भी यहाँ पर ले रही हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना सब कुछ मिल जाता है, जीवाराम का ये स्टोर है, और
और रेट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी वगैरह हमेशा यहीं से लेकर जाते हैं सब कुछ, आटा, चावल, तेल, दालें, सब कुछ यहीं से लेकर जाते हैं। तो हम भी मतलब मैं भी यहीं से ले लेती हूँ। तो अभी ये बिल इनका बन रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और बस उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। और रास्ता बीच में मैं क्या बताऊँ आपको, कम से कम 3-4 जगह से गिरा हुआ था। और एक जगह रोड ऐसा भी गिरा है ना जहाँ से एक गाड़ी चली गई थी, रोड गिर गया था। और जैसे ही रोड गिरा, रात में वहाँ से गाड़ी जा रही थी, तो पता ही नहीं लगा गाड़ी वालों को कि आगे रोड जो है वो गिरी हुई है। और वहाँ से एक गाड़ी चली गई नदी में, और उसमें गाड़ी में मतलब 4 लोग जो हैं वो डेड हो गए। तो वो गाड़ी का पता ही नहीं लगा, गाड़ी कहीं आगे सुन्नी जाके मिली और सब लोग जो थे वो गाड़ी में थे, क्योंकि उस दौरान जो है ना पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो जी टाइम हो चुका है 6:30 का, और ये रही हमारी बिटिया रानी। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या क्या किया इतने दिन? टीवी देखा और कुछ नहीं किया, बस टीवी देखा और नानी नानू का फ़ोन देखा। दिखाओ चेहरे पे, दिखाओ मुंह बंद कर। ये रहे इसके दाग जो ऑलमोस्ट चले ही गए हैं, थोड़े थोड़े से रह गए। ये वाला इसके ना, ये वाले गहरा था बहुत, ये वाला नोज ये वाला अंदर को गया था, जैसे कि मैंने ना छिदवाया हो। हाँ, इधर से छिदवाया था। अरे यहाँ था, हाँ, बाकी तो इसके ठीक हो गए हैं ना, थोड़े थोड़े रह गए हैं। यहाँ पर मैं और बाजार में मैं ना बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा क्या, मैंने कुछ वीडियो बनाई नहीं। हम लोग गए सीधे, पहले गए हम टेलर के पास, और उसके बाद पता नहीं, पहले गए हम टेलर के पास, टेलर से गए हम ग्रॉसरी शॉपिंग में, और वहाँ से बस हमने चाय पी, एक समोसा खाया, और इसने क्या खाया? गुलाब जामुन। और उसके बाद सीधे हम लोग आ गए। मैंने आपको दिखाया आते आते, और मम्मी वगैरह ने जल्दी निकल गए। मैंने उनको नहीं बिठाया, मैंने कहा आज मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जल्दी निकल जाओ, क्योंकि रोड इतना गंदा है। ये आई है, कैसा रोड है लावण्य? मैंने वीडियो बनाई थी नानू के फोन में, आपको दिखाना भूल गई। अच्छा, कैसा था? डेंजरस था ना? ऐसे लग रहा था, एक जगह तो ऐसे पत्थर थे ना, क्या बोलते वो उसके अंदर थे ही नहीं, वो बाहर आए हुए थे ना, ऐसा लग रहा था वो कभी भी गिर सकते थे। हाँ, मतलब 3-4 किलोमीटर का ना बहुत ही खतरनाक रास्ता नहीं, है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है वो, उधर से घूम के है मायके के सामने से, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे ऐसे को मुड़ते हैं वहाँ से नीचे साफ है, वहाँ से नीचे साफ है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जो हमारा मायके वाला रोड टूटा है वो अभी कटिंग हो रही है, अब वो तो नहीं जुड़ पाएगा, उसको पीछे से कहीं से काट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगने वाला है। तो मम्मी का सामान था कि 1 महीना लगेगा उसको बनाने में, क्योंकि लिंक रोड में मैंने आपको बोला ना उतनी ज़्यादा सरदर्द नहीं होती है। नेशनल हाईवे होता तो फटाफट रातों रात कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। जैसे ठियोग वाला पूरा रोड गया था तो वहाँ पे पुल लगा दिया, लेकिन लिंक रोड में उतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है। तो अभी जो है हम लोग पहुँचे हैं, और हमने पहुँच के कुछ नहीं किया है, पानी पिया है मैंने, और इसने खाया है चाउमीन। इसने यहीं पे ही अपने पापा को बोल दिया था कि पापा मुझे चाउमीन खाना है, तो उन्होंने भिजवा दिया था जब हम पहुँचे। तो इसने तो खा लिया है, मैं तो नहीं खाऊँगी, वरना मैं खाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खाती बेटा चाउमीन। और मायके से आए हैं सेब, मैं आपको दिखाती हूँ। कम ही थे, तो ये है नाशपाती, ये देखिए मम्मा, ये बहुत अच्छी होती कुछ नाशपाती बताऊँ, सेब की तरह थी, गोल मटोल, बिल्कुल सेब की तरह। मैंने नानी से पूछा, नानी बताओ ये सेब है? अरे गई ये रहा, ये देखो मायके नाशपाती देखो भी। और डॉक्टर बोलते हैं कि एक सेब हमेशा खाना चाहिए, मुझे भी बोला था डॉक्टर ने, तो अब मैं खा लूंगी, लेकिन इस बार नाशपाती मुझे एप्पल बहुत अच्छे लगते हैं। रख दो इसको, बंद कर दो। तो इस बार ना सेब तो अच्छे थे और दाग वगैरह नहीं था, लेकिन कम थी फसल पापा के खेत में। पापा की क्या, सभी की कम थी। और थोड़ा बहुत सामान लेकर आए, मेरा तो कम था। लावण्या को उसके नानू ने दिया है ये ट्राइपॉड, लिया बेटा, तो मैं थक गई हाथ से। ये देखो कितनी सारी उसको चीज़ें दी है, यहाँ है अंदर। तो इसके ना मज़े लग जाते हैं जब भी ये नानू के साथ बाज़ार जाती है। सांसें फूल रही है, पता नहीं क्यों सांसें फूल रही है लड़की की, पता नहीं क्यों। तो मेरा तो ना ये थोड़ा सा ही सामान था, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये लाई हूँ मैं, क्योंकि जहाँ से मम्मी ग्रॉसरी लेते हैं ना, रामकृष्ण जीवाराम, वहाँ पर ही अच्छे मिलते हैं चने, भुने हुए चने। मैंने पहले भी दिखाया था। तो ½ kg लेकर आती हूँ और एयर टाइट में रखती हूँ। चल पड़ते हैं, चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है ये। और ये आलमंड ये ख़त्म हो गए थे ना, तो ये भी ले आई 1 पैकेट, और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाता है वहाँ पे। MRP तो इस पर 360 है, लेकिन ये 200 के आसपास है, उससे भी कम होगा शायद, पता नहीं।
और एक मैं लेकर आई हूँ ये आपने काजू नहीं पाया था? काजू है बेटे, काजू यहाँ से जो ले आए थे हम। ये खजूर लेकर आई हूँ। ये जैसे मीठा खाने की क्रेविंग हो ना तो ये मैंने तो फ्रिज में रख दी है। मीठी चॉकलेट कुकीज सब रखती है एक जगह पे। अच्छा, तो ये मैं बस यही लेकर आई हूँ। और लेकर आई हूँ मैं ये ये क्या कहते हैं इसको, पॉपकॉर्न छल्ली पॉपकॉर्न वाली। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मोनिका आप पॉपकॉर्न जो बनाते हो ये कहाँ से लेकर, तो ये मैं वहीं से ले आती हूँ, रामकृष्ण जीवराम जो स्टोर है ना वहाँ से लेकर आधा किलो लेकर आती हूँ। और ये ना बहुत चलती है, इतनी सी ये डालनी पड़ती है। मैंने काफ़ी टाइम बनाया। और ये वाली जो इनकी जो ये छल्ली है ना ये बहुत अच्छी है। इसके पॉपकॉर्न जो है वो बड़े बड़े बनते हैं। और लेकर आई हूँ मैं आज लूज़ पैकिंग वाली ये न्यूट्री, क्योंकि मम्मी के ना मम्मी लेते हैं वहाँ से, तो ये बहुत ही अच्छी होती है एकदम फ्रेश। तो मम्मी वहीं से लेते हैं। रामपुर में एक शॉप है, पंसारी है, उनसे लेते हैं। तो मम्मी आधा किलो लेकर जाते हैं। मैं ये 250 ग्राम ले आई, क्योंकि पैकेट में जो हम लेते हैं ना पैकेट में बिल्कुल थोड़ी सी होती है और वो 2 बार में ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं ये थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ। और मैं कुछ नहीं लाई, मेरा टेलर से काम था। मेरे सूट का मैं आपको बताऊँ क्या किया है बेटे, मेरा कमीज़ ला तो जो मैं टेलर से लाई। और ये लावण्या की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बोलोगे कितना लेकर आई है लड़की। तो ये देखिए आधी नहीं इसमें फ्रिज वाली चीज़ें उसमें भी डाल दी है। ये देखो दोबारा से डाल दी। तो ये है लावण्या की पैकेट है, कारनामे। दिखा क्या पैकेट है मम्मा। खा लिया? अरे अंदर रखी है फ्रिज में। अच्छा, ये चॉकलेट्स है, इसने ये अंदर रख दी हर चीज़ की। तो ये सब है इसकी डाइट का, जो मतलब अनहेल्दी चीज़ें हैं ना वो खाती है ये। तो ये इसके नानू ने इसको बोला जो लेना है वो ले ले। और इस लड़की ने भी ये क्या है डोनट केक लावण्या की, ये देख लो इतना खाएगी, अकेले खाएगी इतना। किसने बोला मैं अकेले खाऊंगी? तो अपनी हो? मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ ये सारी चीज़ें। झूठे क्या, मैं नहीं खाती हूँ। झूठे आप बहुत खाते हो। इसमें से ये भी मैं खाऊंगी, ये भी मैं खाऊंगी, ये भी मैं खाऊंगी। ये मैगी को तो हाथ में सब ले लो, ये मैगी को कभी मत लेना। चल ठीक है। तो ये सब है लावण्य का, जिसमें से उसने फ्रिज में चॉकलेट्स वगैरह रख दिया है। फ्रूट केक का है वो भी फ्रिज में। क्यों? वो नहीं रखो फ्रिज में, ख़राब हो जाता है वो, यहाँ रहने दे। चल। और मैं ना टेलर के पास भी गई थी जो मुझे काम था। तो इस गले का देखो हमने क्या किया है, कुछ और समझ नहीं आया, लेकिन मुझे अभी भी ये डीपी लग रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ना ऊंचा करना चाहिए था। मैंने उसको बोल तो दिया था लेकिन उसने ये कम ही किया। अब देखती हूँ दोबारा जाकर। इनको अंदर रखूँ ना किचन में? तो इस तरीके से ना ये पिंड, हाँ नहीं इसी में रहने दे बेटे लिफाफे। ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखिए ये पिंटेक्स वाला काम करवाया है, नहीं दिख रहा है आई थिंक, इस तरीके से। और फिर ये कुछ छोटा हो गया है। मैं सोच रही थी अगर ऐसा कुछ राउंड में मिल जाता ना, ये वाला कपड़ा जो है ये वाला तो मिला ही नहीं। और थोड़ा सा कपड़ा मुझे कौन देता, मुझे फिर आधा मीटर लेना पड़ना था ये। और फिर पता नहीं, देखती हूँ अगर ये पहन के डीप रहेगा ना तो मुझे लेना ही पड़ेगा कपड़ा, इसके वाला कपड़ा लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा करूँगी ज़्यादा सा ले लूँगी, एक शर्ट लावण्या को निकाल दूँगी और जो बच जाएगा वो फिर मैं रख लूँगी। 2 मीटर ले लूँगी, एक लावण्या को शर्ट बना दूँगी, बाकी ऐसा कर दूँगी। तो ये वाला काम किया है, ये अच्छा है। जैसे कोई डीप वगैरह गला हो ना तो इस तरीके से कर दिया है, क्योंकि इसका प्लाजो जो है वो वाइट कलर का है। तो ये मैंने दे दिया था जब मैं गई थी, मैंने वैसे ही दे दिया था भैया को। तो एक मेरी ये सलवार थी, ये जो सीमा जी ने सूट दिया था ना, ये सलवार बहुत ही लंबी थी, तो ये मैंने बहुत दिन पहले की दे रखी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लटकती थी। लाइनिंग वाली सलवार है, ये हैवी सूट है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है इसमें ना बहुत रेड सा कलर आ रहा है, रेड नहीं है ये मरून कलर है, एग्जैक्ट आ ही नहीं रहा है, बहुत ब्राइट आ रहा है इसमें, ये कलर रेड लग रहा है एकदम, ये मरून कलर है। तो ये जो है दोबारा से फिर इसके पौंचे वगैरह दिए हैं दोबारा, मतलब छोटी की है ये। एक मेरा ये था प्लाज़ो वहीं पर पड़ा हुआ था, तो ये छोटी हो गई थी बेल्ट, ये भी भैया ने ठीक किया है, भैया कर देते हैं। और ये वाला सूट मैं लेकर गई थी, इसकी बाजू मैंने आपको बताया था ना कि इसकी बाजू में भी प्रॉब्लम है। तो ये देखो जी ये भी हो गया है। क्या धोखा? इसके अंदर से स्टिकर तो निकला ही नहीं, बाहर जो है इसमें स्टिकर। तो ये दोनों बाजू जो है बराबर कर दिया, तो अब जो है ये ठीक है। ये देखो अब ठीक आ गई, नहीं तो ना एक दिन मैं नमूना बन के गई थी, जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी ना, लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया ये काम आई क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, तो ये पीछे हो गई। और अगर ये लूज़ नहीं होती ना तो ये सूट उस दिन मुझे फाड़ना पड़ता या मुझे ये पूरी बाजू उतारनी पड़ती।
तो उस दिन के लिए काम आ गई, तो मैंने कहा चलो अब करवा देती हूँ। तो बहुत प्यारा सूट है और बिल्कुल लाइट वेट है और गर्मियों के लिए। और ये इक्कत प्रिंट जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये सारे काम जो है हम लोग करके आ गए हैं। अब हम जाएंगे, मैं जाऊंगी किचन में और लावण्या को बिठाऊंगी पहले तो पढ़ने। लावण्या को जो है आज क्या डेट होगी, आज 24 जुलाई होगी और लावण्या 7 डेज बच गए हैं। ट्यूसडे से इनका स्कूल है, होपफुली लग जाए। बाकी जैसी कंडीशन हो रही है रोड वगैरह की वैसा कोई पता नहीं है, लगे ना लगे। तो ये है और बस मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी खाना फटाफट और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूंगी। यम्मी सा मटर पनीर, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बन जाता है घर पे। और बस थोड़ा सा पहले मैं चाय बना कर पीती हूँ। वैसे तो रामपुर में चाय पी ली थी, लेकिन अभी जो है मत हिला बेटा, चाय पी लेती हूँ और इसको बिठाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसकी अब जो इसने मज़े किए हैं ना 18 तारीख को इसको 18 को इसकी पिकनिक थी। 18 को संडे था और 18 को नहीं थी तो 10 को थी। कौन सी 10 को थी? जुलाई को 18 को हुई थी पिकनिक। 18 जून को इसकी पिकनिक हुई थी और 18 जून को जब ये वापस मत हिला बेटे, ट्राइपॉड हिल रहा है पैर हटा। जब ये 18 जून को वापस आई थी पिकनिक से तो इसको चिकन पॉक्स हो गया था। 19, 20, 21, 22, 23 तक जो है इसको फिर घर पे ही रखा था। फिर मैम ने बोला था कि इसको मत लाओ अब, क्योंकि इसको चिकन पॉक्स हो रखा है और बच्चों को फैल जाएगा। 25 से इनकी छुट्टियां हो गई थी, 24-25 से छुट्टियां हो गई थी, 24 से हुई थी। और तब से लेकर जो है इस लड़की ने, पहले मैंने सोचा कि इसको नहीं पढ़ाऊँगी कुछ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, मतलब बीमार थी, वीक हो गई थी। मैंने कहा छुट्टियां एंजॉय करने देती हूँ, 10 तक एंजॉय करने देती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। 10 को फिर पहले मैं बीमार हूँ, पहले वैसे चले गए शिमला, फिर आए, फिर 9 को ये पापा के साथ चली गई, फिर 12 को मेरे को शिमला जाना पड़ा। फिर 12 को मैं शिमला गई तो आपको बताइए मैं 18 को आई हूँ और 18 को आने के बाद फिर रोड गिर गया और 18 से पहले ही गिर गया था। इसकी बुक्स भी नहीं, इसीलिए मेरे को पापा बोल भी रहे थे कि इसकी बुक्स साथ में दे दे। मैंने कहा नहीं ये आप लोग क्या पढ़ाओगे, आप लोगों से सुनती तो है नहीं है ये। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद करवा लूँगी। मुझे था कि 10 के बाद करा दूँगी, फिर मैंने सोचा 15 के बाद करा दूँगी, फिर मुझे लगा 20 के बाद करवा दूँगी। आज जैसे तैसे ये लोग पहुँचे हैं और उनका भी मुझे अभी डर ही लग रहा है जब तक। तो चलिए जी, ये वीडियो ना मैंने अभी देखा है बहुत लंबी हो गई है, बातों बातों में इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पर एंड। ये सारा समेटती हूँ और मैं जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ खाना और बस फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी जो मैं अभी बनाने वाली हूँ मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी यम्मी से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, बाय कर दे, अब होमवर्क देखने में लगी।